हेलो दोस्तों, मैं विमल कुमार। मैं आज आप लोगों के समक्ष जीव विज्ञान बायोलॉजी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी को साझा करना चाहता हूँ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम और पोषण। ठीक है, तो जैव प्रक्रम पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। मतलब जिंदगी भर यह सजीव जो पूरी उम्र जिस प्रोसेस और जिस के थ्रू जिस जिस नियम के थ्रू अपने शरीर में पोषण या न्यूट्रिशन को ग्रहण करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, उसी के बारे में जानकारी साझा करेंगे। ठीक है, तो पहला बात करेंगे तो सजीव होता क्या है? पहला, जिसमें ग्रोथ हो, गति हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, जनन हो, पाचन हो, संवेदनशीलता हो। ये सारे गुण जिस चीज़ में आप देख सकते हैं उसको आप सजीव के कैटेगरी में रख सकते हैं, और ये सारे गुण जिसमें नहीं देख सकते उसको हम निर्जीव के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, तो आज आगे बढ़ते हैं पोषण पे, जैव प्रक्रम के पोषण के बारे में। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? मतलब कहीं न कहीं बोल सकते हैं जिंदा रहने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोल सकते हैं जैव प्रक्रम। मतलब हम लोग जिस रूप में जिंदा रह रहे हैं उसी चीज़ को बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैसे कि हम लोग अभी हैं, तो हम लोग कहाँ से आए हैं? अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स से आए हैं, उसी से आए ना। तो वो अपना कैसे जीवन यापन किए, तब फिर हम लोग आए। अब हम लोग अच्छा जीवन सर्वाइव करके फिर आगे जीवन सर्वाइव करेंगे, तब हमारा नेक्स्ट जनरेशन आएगा। इसी चीज़ को प्रक्रम को बोल सकते हैं, एक प्रोसेस हो सकता है जैव प्रक्रम का। अब आते हैं इसको, आखिर इस चीज़ में इम्पोर्टेंट क्या चाहिए? इस चीज़ में इम्पोर्टेंट चाहिए एक मेंटेनेंस। किस चीज़ का मेंटेनेंस? किस चीज़ का? तो ऊर्जा का। तो वो कहाँ से मिलेगा? वो ऊर्जा कहाँ से? वो हमारे न्यूट्रिशन से मिलेगा, जो हम लोग जो ग्रहण करेंगे, खाना खाएंगे, उसी से मिलेगा। तो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आते हैं न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पोषण। ठीक है, पोषण क्या होता है? पोषण दो तरह से कैटेगराइज किया गया। पहला बोल सकते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। मतलब खुद से जो अपना भोजन बनाता है, खुद से अपना जो भोजन बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषण, जिसमें आ जाते हैं सारे ग्रीन प्लांट, सा हरा भरा पौधा जितना बोल देख सकते हो उसको बोलते हैं स्वपोषण। दूसरा कैटेगरी में आता है इसके में परपोषण। ठीक है, परपोषण। तो परपोषण क्या होता है? तो परपोषण को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक इंग्लिश में। ठीक है, जो मतलब अपना भोजन जो दूसरे पर पे आश्रित होके कर सकते हैं, जैसे हम लोग खुद भी उसी में आ जाते हैं। तो हम लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं। वो खोज खाना बनाते हैं किचन में जाके, वो भोजन नहीं है जो हम लोग किचन में बनाते हैं। वो कहाँ से आ रहा है? तो वो प्लांट से आ रहा है ना। तो उसकी बात करेंगे ना, कि हम लोग किचन में जो खाना बना रहे हैं तो वो तो हम खुद से बना रहे हो, वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जो खाना बना रहे हो वो कहाँ से आ रहा है? वो तो प्लांट से आ रहा है ना। तो वो तो हमारा ऑटोट्रॉफ में आ जा रहा है, जिसको स्वपोषण बोल सकते हैं। और उसको हम लोग अब हेट्रोटॉपिक में बात, परपोषी में बात किए, हम लोग खुद आ जाते हैं। अब परपोषी को हो तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। पहला सेप्रोफाइटिक, जिसको मृतजीवी परपोषी बोल सकते हैं, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ जो होता है ना, हम लोग फेंकते हैं या तो किसी जीव जंतु मर जाता है उससे उसके थ्रू लेते हैं, उसी को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मृतजीवी पोषण। ठीक है, और दूसरा आता है परजीवी, पैरासाइटिक, जिसको बोल सकते हैं परजीवी। अब कुछ होता है जो अपना भोजन बनाएगा नहीं, वो किसी के ऊपर आश्रित हो जाएगा, किसी के ऊपर चिपक जाएगा। जैसे कि हमारे सर के बालों में एक जू होता है, चलो जिसको लाइस बोल सकते हैं। अब कुछ जानवरों में देखोगे छोटे छोटे तरह से कीड़ा टाइप का लटका हुआ रहता है, तो वो भी एक तरह का पैरासाइट हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा आता है प्राणी संपोषण, जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या आता है? वैसा जीव जंतु जो अपना भोजन का पूरा स्टेप को फॉलो करे। पूरा स्टेप जैसे में बात करेंगे, हम लोग खुद जैसे कि खाना खाते हैं, चबाते हैं दांत के थ्रू, उसके बाद हमारे ग्रास नली के थ्रू अंदर जाता है, आमाशय में जाके उसमें बहुत सारे एंजाइम उस पर काम करता है, उसके बाद पचता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे बाहर हो जाता है। इसी को बात करते हैं। से हम लोग बात किए परपोषण के तीन टाइप का। अब आगे बढ़ जान सकते हैं जीव जंतु कितने तरह का होता है? दो तरह से कैटेगराइज किया गया। तो पहला, एक सिंगल सेल में, एक मल्टी सेल में। तो सिंगल मतलब एक कोशिकीय जीव, एक होता है बहुकोशिकीय जीव में। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए आप। तो एक कोशिकीय का नाम का जीव हो गया अमीबा पैरामीशियम।
हम मल्टी सेलुलर में हम लोग खुद प्लांट सारा आ जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं पोषण को। फिर अब हम लोग तो सजीव में पढ़े, तो अब सजीव में भी सजीव में ही पढ़ रहे हैं, तो सजीव में एक प्लांट और एक एनिमल को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जिसको पादप और जंतु के रूप में। तो पादप जो अपना भोजन बनाता है तो कैसे बनाता है, जिसको हम लोग अभी ऑटोट्रॉफिक बोले ना, पर स्वपोषी में, तो उसको कैसे बनाता है, तो उसका एक मेथड रहता है प्रकाश संश्लेषण। उसी के थ्रू अपना वो इसी प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन मतलब कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण कैसे बोल सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति, मतलब सूर्य के किरण की उपस्थिति में जो अपना भोजन बना लेते हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। वो बनाते कौन सारे प्लांट, ग्रीन प्लांट। ठीक है, अब उसे एनिमल तो अपना भोजन खुद से बनाता नहीं है, क्योंकि वो तो प्लांट पे आश्रित होता है, इसलिए हम लोग अभी बात की उसके परपोषण, जिसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो ठीक है, अब आता है इसी में, तो हम लोग जीवन अभी एनिमल के जंतु के बारे में बताएं। एक जीविया, एक बहुकोशिकीय। तो इसको कैटेगराइज कर दिए, एक कोशिकीय में बता दिए अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, उससे 2 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इतना ही इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए काफ़ी रहता है। ठीक है, और दूसरा आता है हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं खुद अपना ह्यूमन। तो ह्यूमन कैसे डाइजेस्ट करता है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे डाइजेशन करता है, किस रूप में लेते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे कैसे काम करता है, किसके थ्रू कहाँ जाता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। पहली चीज़ समझते हैं डाइजेशन क्यों ज़रूरी है। डाइजेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खाना खाना, डाइजेशन का एक प्रोसेस है। हम लोग खाना खाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर हमारे ग्रास नली के थ्रू अमाशय में जाता है, अमाशय छोटी हाथ बड़ी हाथ होती गोआ के थ्रू बाहर हो जाती। इस सारे प्रोसेस को ही हम लोग पाचन बोल सकते हैं। अब हमने दांत का ही उपयोग होता है, हमारे यहाँ पे लार ग्रंथि होती है, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो दांत भी कितने तरह का, 4 तरह का दांत, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, 4 तरह का दांत होता है। इसका एक कभी कभी एक फार्मूला भी आता है 2 1 2 3, मतलब 2 दांत 1 दांत 2 दांत 2 दांत। तो इसके अनुसार हम लोग ये दांत के बारे में कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन के साथ साथ अब इसी के आगे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सक्रेशन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट में। धन्यवाद।